दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे जा साउंड के लिए जे कब लिखते हैं और जी कब लिखते हैं और डी जी ई कब लिखते हैं और जी ई कब लिखते हैं। बिकॉज दोस्तों आपने इंग्लिश पढ़ते समय नोटिस किया होगा कि कुछ शब्दों में जा साउंड के लिए जे लिखा होता है। जैसे ज्वाइन ज्वाइन शब्द में जा साउंड के लिए जे लिखा होता है। कुछ शब्दों में जा साउंड के लिए जी लिखा होता है। जैसे जिम जिम शब्द में जा साउंड के लिए जी लिखा होता है। और कुछ शब्दों में जा साउंड के लिए डी जी ई लिखा होता है। जैसे बैज बैज शब्द में जा साउंड के लिए डी जी ई लिखा होता है और कुछ शब्दों में जा साउंड के लिए जी ई लिखा होता है। जैसे केस केस शब्द में जा साउंड के लिए जी ई लिखा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही समझने वाले हैं कि कब जा साउंड के लिए जे लिखते हैं और कब जी लिखते हैं और कब डी जी ई लिखते हैं और कब जी ई लिखते हैं। सो दोस्तों आप समझना चाहते हो कि कब आपको जे लिखना है और कब आपको जी लिखना है और कब आपको डी जी ई लिखना है और कब आपको जी ई लिखना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब समझिए जा साउंड के लिए जे कब लिखते हैं, जी कब लिखते हैं, डी जी ई कब लिखते हैं और जी ई कब लिखते हैं। दोस्तों इसका पहला रूल है किसी शब्दांश में ए ओ यू के पहले जा साउंड के लिए जे लिखा जाता है। जैसे जैम जैम शब्द में ए से पहले जा साउंड के लिए जे लिखा गया है, इसलिए इसे जैम पढ़ा जाता है और जैम मीन्स होता है मुरब्बा। जॉब जॉब शब्द में ओ से पहले जा साउंड के लिए जे लिखा गया है, इसलिए इसे जॉब पढ़ा जाता है और जॉब मीन्स होता है रोजगार। जंप जंप शब्द में यू से पहले जा साउंड के लिए जे लिखा गया है, इसलिए इसे जंप पढ़ा जाता है और जंप मीन्स होता है कूदना। तो दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इस तरह के और आपको वर्ड बताता हूँ जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। जैसे जैब जैब मीन्स प्रहार, जैकेट जैकेट मीन्स जैकेट, जेब जेब मीन्स हंसी करना। तो दोस्तों इन सभी शब्दों में ए से पहले जा साउंड के लिए जे लिखा गया है। इसी तरह से जौसल जौसल मीन्स झटका, जॉइन जॉइन मीन्स जुड़ना, जॉय जॉय मीन्स आनंद। तो दोस्तों इन सभी शब्दों में ओ से पहले जा साउंड के लिए जे लिखा गया है। इसी तरह से जंगल जंगल मीन्स वन, जस्ट जस्ट मीन्स अभी अभी, जूस जूस मीन्स रस। तो दोस्तों इन सभी शब्दों में यू से पहले जा साउंड के लिए जे लिखा गया है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किसी शब्दांश में ए ओ यू के पहले जा साउंड के लिए जे लिखा जाता है। दोस्तों इसका दूसरा रूल है किसी शब्दांश में ई आई वाई के पहले जा साउंड के लिए जी लिखा जाता है। जैसे जैम जैम शब्द में ई से पहले जा साउंड के लिए जी लिखा गया है, इसलिए इसे जैम पढ़ा जाता है और जैम मीन्स होता है रतन। जाइंट जाइंट शब्द में आई से पहले जा साउंड के लिए जी लिखा गया है, इसलिए इसे जाइंट पढ़ा जाता है
और जायंट मीन्स होता है दानव। जिम, जिम शब्द में वाई से पहले जा साउंड के लिए जी लिखा गया है, इसलिए इसे जिम पढ़ा जाता है। और जिम मीन्स होता है कसरत। जेंटल, जेंटल मीन्स होता है सज्जन। जीन, जीन मीन्स होता है जनन कोशिकाओं में रहने वाला जीन नामक द्रव्य। जिंजर, जिंजर मीन्स होता है अदरक। जिस्ट, जिस्ट मीन्स होता है सार या निष्कर्ष। जायब, जायब मीन्स बंधन। जिप्सी, जिप्सी रेस लगाने वाली गाड़ी को कहा जाता है। तो दोस्तों इन सभी शब्दों में ई से पहले जा साउंड के लिए जी लिखा गया है और इन सभी शब्दों में आई से पहले जा साउंड के लिए जी लिखा गया है और इन शब्दों में वाई से पहले जा साउंड के लिए जी लिखा गया है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे किसी शब्द में ई आई वाई के पहले जा साउंड के लिए जी लिखा जाता है। दोस्तों इस नियम के कुछ अपवाद हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करती हैं, जैसे जेल्स, जीन, जीआर, जेली, जिब, जिग, जिल्ट, जिंगल। दोस्तों अब समझिए तीसरा रूल। जब शब्दांश में किसी शॉर्ट साउंड वाउल के बाद जा साउंड के लिए डी जी ई लिखा जाता है, जैसे बैज, बैज शब्द में शॉर्ट साउंड वाउल ए के बाद जा साउंड के लिए डी जी ई लिखा गया है, इसलिए इसे बैज पढ़ा जाता है और बैज मीन्स होता है बिल्ला या पदक। लेज, लेज शब्द में शॉर्ट साउंड वाउल ई के बाद जा साउंड के लिए डी जी ई लिखा गया है, इसलिए इसे लेज पढ़ा जाता है और लेज मीन्स होता है हद या उभरा हुआ भाग। लॉज, लॉज शब्द में शॉर्ट साउंड वाउल ओ के बाद जा साउंड के लिए डी जी ई लिखा गया है, इसलिए इसे लॉज पढ़ा जाता है और लॉज मीन्स होता है छोटा घर या खेमा। ब्रिज, ब्रिज शब्द में शॉर्ट साउंड वाउल आई के बाद जा साउंड के लिए डी जी ई लिखा गया है, इसलिए इसे ब्रिज पढ़ा जाता है और ब्रिज मीन्स होता है पुल। फज, फज शब्द में शॉर्ट साउंड वाउल यू के बाद जा साउंड के लिए डी जी ई लिखा गया है, इसलिए इसे फज पढ़ा जाता है और फज मीन्स होता है ठगना। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे जब शब्दांश में किसी शॉर्ट साउंड वाउल के बाद जा साउंड के लिए डी जी ई लिखा जाता है। दोस्तों अब समझिए रूल नंबर 4। जब शब्दांश में डिप्थोंग, कंसोनेंट या लॉन्ग साउंड वाउल के बाद जा साउंड के लिए जी ई लिखा जाता है। और अच्छे समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए। रूज, रूज शब्द में डिप्थोंग साउंड ओ यू के बाद जा साउंड के लिए जी ई लिखा गया है, इसलिए इसे रूज पढ़ा जाता है और रूज मीन्स होता है महावर या गुलाबी होना। रिवेंज, रिवेंज शब्द में कंसोनेंट साउंड एन के बाद जा साउंड के लिए जी ई लिखा गया है, इसलिए इसे रिवेंज पढ़ा जाता है और रिवेंज मीन्स होता है बदला। केज, केज शब्द में लॉन्ग साउंड वाउल ए के बाद जा साउंड के लिए जी ई लिखा जाता है, इसलिए इसे केज पढ़ा जाता है और केज मीन्स होता है पिंजरा। स्टूज, स्टूज शब्द में डिप्थोन साउंड के बाद जा साउंड के लिए जी ई लिखा जाता है, इसलिए इसे स्टूज पढ़ते हैं और स्टूज मीन्स होता है कठपुतली। किरंज, किरंज शब्द में कंसोनेंट एन के बाद
जा साउंड के लिए जी ई लिखा जाता है, इसलिए इसे किरंज पढ़ा जाता है और किरंज मीन्स होता है चापलूसी। प्रिविलेज, प्रिविलेज शब्द में लॉन्ग साउंड वाउल ई के बाद जा साउंड के लिए जी ई लिखा जाता है, इसलिए इसे प्रिविलेज पढ़ा जाता है और प्रिविलेज मीन्स होता है विशेष अधिकार। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।